मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको यह दंतुरित मुस्कान कविता का पहला अंश पढ़ाया था। इसके कवि हैं नागार्जुन। उम्मीद है कि आपको पहला काव्यांश समझ में आया होगा। आज आप पढ़ेंगे उसका दूसरा काव्यांश। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। पहले थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। अनिमेष का मतलब होता है अपलक। अपलक माने बिना पलक झपके देखना किसी को, बिना पलक झपके किसी को निहारना, किसी को देखना। तो कवि जो है इस काव्यांश में शिशु की, अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होता है और शिशु की जो माँ है उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। इस काव्यांश में कृतज्ञ होता है उसके प्रति, क्योंकि उसने अपना कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया, जबकि वह उस बच्चे का पिता है। क्योंकि वह प्रवासी है और बाहर रहता है, अक्सर घर में कम ही रहता है, तो उसने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया, इसलिए वह उसकी माँ को धन्य मानता है, उसका आभार व्यक्त करता है। अब देखिए इसका अर्थ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। तो कवि जो है शिशु से कह रहा है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हो मुझे पहचानने की, और अपलक मुझे देखते जा रहे हो। अपलक माने बिना पलक झपके मुझे लगातार निहार रहे हो मुझे। तो लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, या मैं ही अपनी दृष्टि तुम पर से हटा लेता हूँ। मतलब मैं ही अपनी नज़र तुमसे हटा लेता हूँ, क्योंकि अब तुम थक गए होंगे, तुम लगातार मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, मुझे देखते जा रहे हो अपना। ठीक है, अब आगे देखिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहली बार मिल रहा है अपने पिता से बच्चा, और जो पिता है वो भी पहली बार देख रहा है अपने बच्चे को। तो कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी जो माँ है वह हमारा माध्यम है, मतलब मध्यस्थ है, वह हमारे बीच में है, और उसी की वजह से मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख पाया। अगर माँ माध्यम न होती तो मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता और तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का आनंद न उठा पाता। लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि वो माध्यम है, उसने बताया वो बीच में है हमारे, तो उसकी वजह से मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख पाया और तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का आनंद ले पाया। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर का मतलब होता है पराया, इतर का मतलब पराया, और अन्य का मतलब दूसरा। अब पराया हो क्या दूसरा हो, बात तो एक ही है। तो कवि कह रहा है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हो। पंक्ति देखिए अपनी, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, पर मैं तुम्हारे लिए पराया ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे नहीं पहचाना। कवि इसलिए ये पंक्ति इसलिए बोली कवि ने, क्योंकि कवि शिशु की माँ के लिए कह रहा है कि माँ माध्यम ना बनी होती तो अवश्य ही वह अपने शिशु को नहीं देख सकता था और उसके दंतुरित मुस्कान का आनंद न ले पाता था। तो कवि जो है वो शिशु दर्शन से, शिशु की मधुर मुस्कान से इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता का कारण माँ और शिशु को बता रहा है, और कहता है कि यदि तुम्हारी माँ नहीं होती हमारे मध्यस्थ, हमारे बीच में, तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो मेरी
प्रसन्नता का कारण तुम्हारी माँ है। और इससे कवि जो है वो बच्चे को भी और माँ को भी दोनों को धन्य कह रहा है। अब इसमें इतर और अन्य क्यों कहा उसने कि स्वयं को शिशु के लिए इतर कहना कवि का हल्का सा प्रायश्चित है। प्रायश्चित माने पछतावा है। उसे इस बात का पछतावा है कि वह अपने पिता के कर्तव्यों को निभा नहीं पाया, क्योंकि वह अधिकांश भारी रहता है, अक्सर भारी रहता है, और उसका बच्चा जो है वो अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा इतने समय तक। तो इसलिए कवि ने अपने को बच्चे के लिए पराया कहा है, बच्चे के लिए अन्य कहा है।